है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ना वो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं ये फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड हैं। तो नव क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सा एक ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर डील करता है। ऑप्शन ए पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किस पार्ट में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पार्ट थर्ड में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड है इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे पार्ट थर्ड में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है, कौन है हमारे फंडामेंटल राइट्स, किस पार्ट में? पार्ट थर्ड में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि जो कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है इंडिया में? ऑप्शन ए राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, क्यों नहीं है? जो राइट टू प्रॉपर्टी है ओरिजिनली ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो 44th अमेंडमेंट है 1978 का, उसके थ्रू इसको रिमूव किया गया है। अब ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 ए के। ठीक है, किसके अंडर? 300 ए के अंडर ये अब एक लीगल राइट है। पहले ये फंडामेंटल राइट होता था अंडर आर्टिकल 31। तो अब ये क्या है? अब ये लीगल राइट है। तो इसको हमने रिमूव कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिफाइंस द टर्म स्टेट इन कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जो टर्म स्टेट है इसको कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, या फिर आर्टिकल 19। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 12 जो है ये टर्म स्टेट को डिफाइन करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जो आर्टिकल 12 है ये डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट क्या है? एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ आती हैं, और भी जो हमारे इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ होती हैं स्टेट की वो आती हैं। ठीक है, तो टर्म स्टेट जो है ये हमारे आर्टिकल 12 के अंदर डिफाइन होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द राइट टू इक्वलिटी। कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि राइट टू इक्वलिटी के रिलेटेड है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24, या फिर आर्टिकल 25 से 28। कौन से आर्टिकल्स जो कि राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारे क्या हैं? इक्वलिटी के रिलेटेड हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 14 से 18 हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हैं वो राइट टू इक्वलिटी के लिए हैं। ठीक है, जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये हमारा आर्टिकल 14 है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये हमारा आर्टिकल 15 है। इसी तरह अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़ ये हमारा 17वां आर्टिकल है, और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ये हमारा 18 आर्टिकल है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ग्रांट्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कौन सा आर्टिकल हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 14,
आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 19। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 14 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें क्या गारंटी देता है। आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिने टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, कि कानून के सामने हर कोई बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर कोई बराबर है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स। कौन सा एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जो कि ओनली एंड ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। ऑप्शन ए, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट आर्टिकल 22। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये ओनली एंड ओनली किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए। बाकी जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, ये तो एलियंस के लिए भी है। ठीक है, आर्टिकल 21 भी एलियंस के लिए, ये भी हम जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए भी आर्टिकल 21 अप्लाई होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखें, जो राइट्स हैं जैसे कि आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ये जो आर्टिकल हैं ये ओनली अवेलेबल हैं इंडिया के सिटीजन्स के लिए। बाकी जो आर्टिकल 14 है और 21 है ये हर एक के लिए अवेलेबल है या हर एक के लिए ये अप्लाई होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ RRCSP। बताओ, RRCSB है, पी नहीं है, बी है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस पे कौन सा आर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। ऑप्शन ए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है वो ये बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि RRCSB। इन चीज़ों पे जो स्टेट है वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। आई बात समझ में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। जो आर्टिकल 17 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके रिलेटेड है। ऑप्शन ए, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। बताओ इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, कोई मतलब अनटचेबल किसी को बिहेव करेगा, ठीक है, तो उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 जो है ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने का काम करता है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। कौन सा फंडामेंटल राइट ऐसा है जो कि इंडिविजुअल को बचाता है एक्सप्लॉयटेशन से। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलो बताओ कौन सा एक सही ऑप्शन हो सकता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, ये प्रोहिबिट करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्रीज। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 जो है ये हमें बचाता है किससे, एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द राइट टू फ्रीडम। कौन सी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि राइट टू फ्रीडम के अंडर नहीं आता। ऑप्शन ए,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली, राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया। बताओ कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो कि राइट टू फ्रीडम के अंडर नहीं आता। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि राइट टू फ्रीडम, सॉरी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर नहीं आता। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी आता है, फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली, ठीक है, ये भी आता है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया ये भी आता है। तो ये मैंने एक बार एक्सप्लेन भी किया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हमने रिमूव कर दिया था फंडामेंटल राइट्स से बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके थ्रू। तो अब ये क्या है, अब ये एक लीगल राइट है आर्टिकल 300A के अंडर, ठीक है। तो ये इस वजह से फ्रीडम राइट टू फ्रीडम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फ्रीडम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम। कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि हमें 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसके अंडर, राइट टू फ्रीडम के अंडर। ऑप्शन ए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 25। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, बी है, यानी कि आर्टिकल 90। कौन सा, आर्टिकल 19, सॉरी आर्टिकल 19 हमें क्या देता है, 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है। इसमें हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है लेकिन पीसफुली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, थ्रू आउट इंडिया, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। लेकिन इस पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, ठीक है, अगर सरकार चाहे तो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्टेड। किस आर्टिकल के अंडर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है वो प्रोटेक्टेड है। ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 23। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 21 के अंडर जो है इसमें हमारी लाइफ, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। स्टेट किसी को या मिसाल के तौर पर किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीन नहीं सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 21 जो है ये हमारी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच लैंडमार्क केस एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द राइट टू प्राइवेसी। कौन सा एक केस ऐसा है जिसके थ्रू क्या हुआ कि जो राइट टू प्राइवेसी है इसको आर्टिकल 21 के अंडर इंक्लूड किया गया। ऑप्शन ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, के एस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलेनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि के एस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके थ्रू क्या हुआ था, इस केस के थ्रू जो राइट टू प्राइवेसी है इसको आर्टिकल 21 के अंडर इंक्लूड किया गया, ठीक है। ये 2017 का केस है। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रूल करते हुए बताया कि जो राइट टू प्राइवेसी है इसको आर्टिकल 21 के अंडर इंक्लूड किया जाए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्रेरी एक्शन से और अरेस्ट से और डिटेंशन से। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आर्टिकल 22 जो है ये हमें आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल्स? जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो किन आर्टिकल्स के अंडर कवर किया गया है? इंक्लूड किस आर्टिकल के अंडर हमने किया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 23 to 24, आर्टिकल 25 to 28। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, ये दो आर्टिकल ऐसे हैं, क्या बताते हैं कि आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, while आर्टिकल 24 बैन्स चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्री। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या करता है? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, और आर्टिकल 24 जो है ये चाइल्ड लेबर जो कि हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में होती है उसको बैन करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।